आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी कंडेंस मैटर फिजिक्स। ओके। फर्स्टली हम जो है यहाँ पे नेट और गेट और प्लस एमएससी स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ठीक है। बेसिकली हमारा ये होता है कि एमएससी हम कर लेते हैं लेकिन हमें इतनी नॉलेज नहीं होती है नेट गेट के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है मैं आपको बिल्कुल बेसिक से कंडेंस मैटर फिजिक्स पढ़ाऊँगी, जिससे आपका ये सब भी क्लियर हो जाए। ओके। फर्स्टली हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी बुक कंडेंस मैटर फिजिक्स। जब ये कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद एटॉमिक स्टार्ट करेंगे। ओके। फर्स्टली स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ कंडेंस मैटर फिजिक्स। इसी को हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर की। ठीक है। मैटर मैटर हमारा बेसिकली 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड और थर्ड गैस। फोर्थ जो पार्ट है इसका वो है प्लाज्मा। हमें जो पढ़ना है वो मेनली हमें पढ़ना है यहाँ पे सॉलिड। ओके। फिर उसके बाद अब जो सॉलिड है वो भी हमारा 2 टाइप्स का होता है। वो है फर्स्ट टाइप है हमारा क्रिस्टलाइन और जो सेकंड पार्ट है वो है हमारा नॉन क्रिस्टलाइन। ओके। सेकंड पार्ट है हमारा नॉन क्रिस्टलाइन। अब इसमें भी जो है क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन को हम अमोर्फस के नाम से भी जानते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन को और हम क्या बोल सकते हैं? अमोर्फस। अमोर्फस। ओके। अब जो हमें यहाँ पे भी पढ़ना है, हमें पढ़ना है क्रिस्टलाइन। ठीक है। अब क्रिस्टलाइन के भी 2 टाइप होते हैं। एक है सिंगल क्रिस्टल और सेकंड है पॉलीक्रिस्टलाइन। नाम से ही पता चल रहा है, पॉलीक्रिस्टलाइन। ओके। अब जो है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। अब अगर 3D क्रिस्टल है, ठीक है, अगर 3D क्रिस्टल है हमारा तो हम उसको क्या लेंगे? मतलब कि एटम जो है वो अगर 3D है तो एटम जो है कैसा होगा, और अगर 1D है तो एटम कैसा होगा, और 2D है तो एटम कैसा होगा। ठीक है। तो अगर 1D है, यानी कि इन 1D क्रिस्टल एटम, जो होगा वो होगा लाइन। और अगर 2D है, 2D क्रिस्टल एटम है, 2D क्रिस्टल एटम, तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे? डिस्क है। और अगर 3D क्रिस्टल एटम है, अगर बोला हुआ है कि 3D है, तो उस केस में हम उसे क्या कंसीडर करेंगे? कि वो स्फेयर है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि इंटर एटॉमिक फोर्सेस की, तो वो सबसे ज़्यादा किस में होता है? इंटर एटॉमिक फोर्सेस। ठीक है। तो जो फोर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा फोर्स होता है सॉलिड में, इंटर एटॉमिक फोर्स। और फिर उसके बाद लिक्विड में, और फिर उसके बाद गैस में सबसे कम इंटर एटॉमिक फोर्सेस होता है, सबसे कम। ठीक है। सबसे कम इंटर एटॉमिक फोर्स किस में होता है? गैस में। अब देखो ऐसा क्यों है? तो जैसे कि हमने पहले से भी हमें पता है ये कि अगर हम सॉलिड का देखें तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं, तो इसलिए इनमें इंटर एटॉमिक फोर्स क्या है? बहुत ज़्यादा है। ठीक है। ये सॉलिड का हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है।
छोटी क्लासेस में भी हमें ये मिलता है। और लिक्विड जो है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, तो इसलिए इंटर एटॉमिक फोर्स जो है इसमें थोड़ा कम होता है, ठीक है, लिक्विड में। और जो गैस होता है, गैस में जो है काफ़ी दूर दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है, सबसे कम इंटर एटॉमिक फोर्स होता है गैस में, ठीक है। अब जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, यहाँ पे हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हर एटम को जो है हम सॉलिड जो है स्फीयर कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स each atom each atom is considered as a solid sphere। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जो हर एटम है वो क्लोज पैक्ड होता है, ठीक है, तो उसमें कुछ डिस्टेंस भी आती है बिटवीन टू सेंटर्स, ठीक है, ऑफ एटम्स। तो वो क्या होती है और किस तरीके से होता है पूरा स्ट्रक्चर, क्योंकि आज जो है हमारी फर्स्ट क्लास है इसकी, तो हम थोड़ा बेसिक की ही बात करेंगे, देन आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अब देखो, जो एटम्स होते हैं वो क्लोज पैक्ड होते हैं, तो जो atoms are close packed, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम दो एटम्स ले रहे हैं, तो ये, तो इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे 2r। क्या बोलेंगे? 2r, ठीक है। और जो फोर्स होता है, नेट फोर्स हमेशा क्या होता है? जीरो होता है, एफ नेट जीरो, ठीक है। किसी भी क्रिस्टल में जो नेट फोर्स होता है वो ज़ीरो होता है। हेलो हेलो। तो इसमें जो आर है, आर क्या है? आर है एटॉमिक रेडियस, एटम की जो रेडियस है वो, तो रेडियस ऑफ एटम, ओके। अब नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन, ठीक है। तो फर्स्टली हम जो है क्रिस्टलाइन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है अब वो है क्रिस्टलाइन, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन होता क्या है, जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं पीरियडिक मैनर में या फिर रेगुलर मैनर में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, वो क्रिस्टल होता है क्रिस्टलाइन। और नॉन क्रिस्टलाइन जैसे कि अमोर्फस होता है, इसमें उसका उल्टा होगा, ठीक है। तो फर्स्टली हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो एटम्स मॉलिक्यूल्स आर arranged in a periodic manner, in a periodic manner, या फिर रेगुलर मैनर भी हम इसको बोल सकते हैं, तो रेगुलर मैनर, ओके। अब उसके बाद क्योंकि हम ये एमएससी के लिए भी कर रहे हैं, तो डायग्राम के साथ इसको लेके चलेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी, ताकि आप इसको लिख पाएँ। जितना अच्छा आप लिखेंगे उसमें उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, है ना। उससे पहले डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद देन हम एग्जाम्पल, तो हम इस तरीके से ले सकते हैं कि एटम्स हैं, ठीक है, तो ये रेगुलर एटम है, तो इनको बोलेंगे हम कि ये क्रिस्टलाइन है, ठीक है। यानी कि इसमें एटम्स जो हैं वो पीरियडिक अरेंज हैं, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है, मतलब बिना ब्रेक के, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें क्रिस्टल मिल गया है, क्रिस्टलाइन, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट, इसके बाद, इससे पहले एग्जाम्पल और देख लेंगे इसके साथ में, ठीक है। अब इसी में जो है दो एटम्स को अगर हम लें, उनकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वही होती है 2r, 2r यानी कि नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस,
ठीक है, जिसमें कि आर जो है वो है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन क्रिस्टलाइन, और जिसको हम बोल सकते हैं अमोर्फस। ठीक है, तो पहले उसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं साथ में। उससे पहले एग्जांपल देख लेते हैं क्रिस्टल के। तो एग्जांपल्स हैं मेटल्स में, जैसे कि Cu हो गया, Au हो गया, Ag हो गया, डायमंड हो गया, etc। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वो है इसके बाद नॉन क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। नॉन क्रिस्टलाइन और जिसको हम बोलेंगे अमोर्फस। ओके, नॉन क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। अब इसमें क्या है, इसमें जो है एटम्स रेगुलर मैनर में या फिर पीरियडिक मैनर में अरेंज नहीं होंगे। तो इसमें किस तरीके से होंगे, इसमें रैंडम मैनर में हमारे जो एटम्स हैं वो अरेंज होंगे। तो फर्स्टली इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। आर अरेंज इन ए रैंडम मैनर। ठीक है, तो इसका डायग्राम देख लेते हैं किस तरीके से होगा। तो क्योंकि इसमें पीरियडिसिटी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, पीरियडिसिटी ब्रेक हो सकती है। ठीक है, तो इसका जो एटम्स होंगे वो पीरियड मैनर में तो होंगे ही नहीं। तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये नॉन क्रिस्टलाइन, और हम इसको जिसको बोल सकते हैं कि अमोर्फस है। एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। एग्जाम्पल है डायमंड, एग्जाम्पल है इसके रबर और ग्लास, etc। अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो है हमारा है वो है सिंगल क्रिस्टल। सिंगल क्रिस्टल, तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल क्रिस्टल, यानी कि जिसको हम दोबारा ब्रेक नहीं कर सकते, जबकि जो पॉलीक्रिस्टलाइन है वो ब्रेक हो सकता है, लेकिन सिंगल क्रिस्टल में हम दोबारा ब्रेक नहीं कर सकते, इनकी पीरियडिसिटी नेवर ब्रेक्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन पीरियडिक या फिर रेगुलर मैनर। ठीक है, इसमें भी जो है एटम्स क्या होंगे, पीरियडिक या फिर रेगुलर मैनर में अरेंज होंगे। ठीक है, throughout the solid periodicity never break। ओके, एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स क्या होंगे इसके, डायमंड, क्वार्ज, etc। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, इससे पहले इसका डायग्राम भी देख लेते हैं कि किस तरीके का डायग्राम इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे सिंगल क्रिस्टल के लिए। क्योंकि इसमें एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स पीरियडिक मैनर में होंगे, तो हम इस तरीके के इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल क्रिस्टल को। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंगल क्रिस्टल। अब जो पॉलीक्रिस्टलाइन है उसमें क्या होगा, उसमें जो है सिंगल क्रिस्टल को मिला के ही हम जो है पॉलीक्रिस्टलाइन बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन।
पॉलीक्रिस्टलाइन भी बोल सकते हैं या फिर पॉलीक्रिस्टल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो फर्स्टली इसकी भी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। तो इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंगल क्रिस्टल्स, ठीक है, जिसमें पीरियडिसिटी ब्रेक हो सकती है, ठीक है। सिंगल क्रिस्टल और पॉलीक्रिस्टलाइन में अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछ रहा है तो दो मेन डिफरेंस हैं। एक तो वो पीरियडिक मैनर में होता है और ये जो है पीरियडिक मैनर में नहीं होता है, रैंडम ही बोल सकते हैं इसको भी, लेकिन ये सिंगल क्रिस्टल से मिलके बना हुआ होता है पॉलीक्रिस्टलाइन, ठीक है। और जबकि जो सिंगल क्रिस्टल है वो ब्रेक नहीं हो सकता और ये ब्रेक हो सकता है। लार्ज नंबर ऑफ सिंगल क्रिस्टल्स, ठीक है, या फिर सिंगल क्रिस्टल which are separated by amorphous boundaries, ओके। अब इसका डायग्राम भी हम देखेंगे और साथ में इसके एग्जाम्पल, क्योंकि एमएससी के लिए भी ये है। और इसमें क्या है, पॉलीक्रिस्टलाइन पीरियडिसिटी ब्रेक्स in between अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, एग्जाम्पल हैं इसके मेटल्स में AU, AG, CU, एल्यूमिनियम, लिथियम, सोडियम, ETC, ओके। अब नेक्स्ट जो है इसका डायग्राम, क्योंकि ये सिंगल क्रिस्टलाइन से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है, तो इसमें सिंगल क्रिस्टलाइन भी प्रेजेंट होंगे। तो कुछ इस तरीके का इसका डायग्राम होगा, ठीक है। तो देखिए जिस तरीके से ये है रैंडम मैनर में तो हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये ले लेते हैं, ये जो है हमारा ये हो गया सिंगल क्रिस्टल। तो इसमें जो ये पार्ट है इतना क्या है, ये है सिंगल क्रिस्टल, और सिंगल क्रिस्टल से ही मिलके क्या बना हुआ है, पॉलीक्रिस्टलाइन। ये इस तरीके से हमें शो कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद एक कंसेप्ट है ग्रेन बाउंड्री और ग्रेन का, ठीक है। तो मल्टी क्रिस्टलाइन मटेरियल जो लेंगे उसमें हम देखेंगे तो कि क्या ग्रेन होगा और क्या बाउंड्री। तो जो ग्रेन, काफ़ी सारे ग्रेन्स होते हैं, उससे मिलने वाला मिलके जो बनेगा वो बनेगा उसकी जो बाउंड्री होगी वो होगी ग्रेन बाउंड्री, ठीक है, ग्रेन और ग्रेन बाउंड्री, ठीक है। तो इसमें ये जो हम शो कर रहे हैं ये क्या है, इसमें ये हैं ग्रेन्स, और जो इसकी बाउंड्री है वो क्या होगा, ग्रेन बाउंड्री। तो ये जो लाइन जा रही है ये बोल सकते हैं, या फिर ये बाउंड्री इसको बोलेंगे ग्रेन बाउंड्री। और ये क्या है यहाँ पर, ओके। तो ये यहाँ पे ये ग्रेन है और ग्रेन से मिलने वाला है ग्रेन बाउंड्री, ठीक है। मल्टी क्रिस्टल भी बोल सकते हैं, मल्टी क्रिस्टलाइन या फिर पॉलीक्रिस्टलाइन भी इसको बोल सकते हैं। तो इसके अंदर ही हमें मिलेगा ग्रेन, और ग्रेन के साथ में जो बाउंड्री होगी वो होगी ग्रेन बाउंड्री,
ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर की बात हो रही है, मटेरियल की बात हो रही है, मल्टी क्रिस्टलाइन मटेरियल की बात हो रही है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट जो है वो है हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।